हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आई एम ध्रुव और आज हम सीखने वाले हैं मैपिंग के बारे में इन सॉलिडिटी। तो मैपिंग एक डेटा टाइप है और वो की और उसकी वैल्यू के पेयर को होल्ड करती है। जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में की और वैल्यूज होती है वैसे ही। तो आइए देखते हैं इसे कैसे डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसी मैपिंग क्रिएट करेंगे जिसमें हम एज अ की यूजर की आईडी लेंगे और एज अ वैल्यू यूजर का नाम स्टोर करेंगे। और डेटा रिट्राइव करने के लिए उस मैपिंग में हम यूज़र की आईडी डालेंगे तो हमें उस यूज़र का नेम मिल जाएगा। तो मैपिंग डिफाइन करने के लिए मैपिंग कीवर्ड का यूज़ होता है मैपिंग। अब मैपिंग जैसे कि की और वैल्यू के पेयर्स को होल्ड करती है, तो सबसे पहले हमें उसकी की का टाइप डालना है। तो यहाँ हमारे पास की यूज़र आईडी है तो उसका टाइप होगा अनसाइन इंटीजर। फिर इस तरह से एरो और फिर वैल्यू का टाइप जो कि यूज़र नेम है तो डालेंगे स्ट्रिंग। फिर विजिबिलिटी पब्लिक, फिर विजिबिलिटी पब्लिक और यह हमारी मैपिंग का नाम यूजर नेम। तो ये क्रिएट हो गई मैपिंग। तो आप इसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो समझिए कि ये एक टेबल क्रिएट हुआ है जहां एक तरफ की मतलब कि यूजर आईडी है और दूसरी तरफ वैल्यू मतलब कि यूजर नेम है। एक तरफ यूजर आईडी 1 और उसका नेम, फिर यूजर आईडी 2 उसका नेम एटसेट्रा। अब इसमें से हमें कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो तो हमें उसकी की डालनी पड़ेगी और रिटर्न में हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। डिप्लॉय, तो यहाँ पर हमें यूज़र आईडी देनी होगी जिस पे यूज़र का हमें नेम चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डालते हैं फॉर और यहाँ पर हमें मिल गई एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अभी ये मैपिंग हमने सिर्फ डिफाइन ही की है, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की है। तो पहले इसमें हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए बनाते हैं एक फंक्शन और इसकी मदद से हम स्टैटिक वैल्यू ऐड कर लेंगे। सेट यूजर पब्लिक। तो अब देखिए मैपिंग में कैसे वैल्यूज ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम मैपिंग का नेम लिखेंगे यूजर नेम्स। फिर यहाँ पर हमें जो भी आईडी के सामने वैल्यू स्टोर करनी हो वो आईडी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 11 और उसकी वैल्यू। सेम इसी तरह एक और डेटा ऐड कर देते हैं यूजर नेम्स आईडी वैल्यू। एक और यूजर नेम आईडी। तो अब इस फंक्शन की मदद से हमने मैपिंग में 3 डेटा ऐड कर लिए। तो अभी करते हैं इसको डिप्लॉय, कंपाइल, डिलीट, डिप्लॉय। तो पहले तो इस सेट यूजर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अभी हमारा पूरा टेबल क्रिएट हो गया होगा यूजर आईडी और सामने यूजर नेम के साथ। तो अभी चेक करते हैं यहाँ पर यूजर आईडी डाल के 11 और यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू मिल गई। सेम डालते हैं 42, तो यहाँ पर उसका यूजर नेम मिल गया। तो इस तरह हम मैपिंग को यूज करते हैं। हम कोई भी डेटा टाइप को की और वैल्यू के तौर पर यूज करके मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज करके मैपिंग क्रिएट कर दें। तो लेट्स से हमें यूजर आईडी के सामने हमें सिर्फ उसका नाम नहीं चाहिए, उसके साथ और भी डिटेल्स लाइक उसका अकाउंट एड्रेस, एज और अकाउंट बैलेंस भी चाहिए। तो ये सारे यूजर्स डेटा के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट वन स्ट्रक्चर। यूजर डेटा स्ट्रिंग नेम एड्रेस अकाउंट फिर बैलेंस और एज। तो अब तक हम इस मैपिंग में क्या कर रहे थे कि यूजर आईडी टू यूजर नेम मैप कर रहे थे, पर अब हम यूजर आईडी टू पूरा यूजर डेटा का स्ट्रक्चर मैप करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग की जगह यूजर डेटा
मतलब अब कैसा टेबल क्रिएट होगा कि एक तरफ यूज़र आईडी 1, फिर सामने उसका यूज़र डेटा का स्ट्रक्चर, फिर यूज़र आईडी 2, फिर उसका यूज़र डेटा का स्ट्रक्चर। इसको कर देते हैं रिमूव, इसका नेम भी चेंज कर देते हैं ऑल यूजर्स। तो अब ये मैपिंग तो क्रिएट हो गई। अब इसमें डेटा ऐड करने के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन सेट यूजर, और यहाँ पैरामीटर में यूजर सबसे पहले क्या पास करेगा, उसकी यूजर आईडी। तो अनसाइन इंटीजर यूजर आईडी, फिर उसका नेम, तो स्ट्रिंग मेमोरी नेम, फिर अकाउंट एड्रेस, फिर बैलेंस, और लास्ट में एज, अनसाइन इंटीजर एज, इसको देंगे पब्लिक। तो अब ये जो भी सारी वैल्यूज यूजर ने पास की है, हम उसको इस मैपिंग में उस यूजर आईडी के सामने सेट कर देंगे। अब ऑल यूजर्स, फिर यूजर आईडी, अब इस यूजर आईडी के सामने पूरा यूजर डेटा और उसकी वैल्यूज। तो सबसे पहले है नेम, फिर है अकाउंट, देन बैलेंस और एज। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये मैपिंग ऑल यूज़र, उसमें सबसे पहले डालनी होती है यूज़र आईडी। तो यहाँ पर डाली यूज़र आईडी और उसके सामने ये यूज़र डेटा का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये यूज़र डेटा और उसकी सारी वैल्यूज सेट कर दी। तो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल और फिर डिप्लॉय, टर्मिनल खोल देते हैं, डिप्लॉय, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय। अब यहाँ पर कोई यूज़र आएगा और उसकी वैल्यूज पास करेगा। तो सबसे पहले डालेगा यूज़र आईडी, फिर उसका नेम, अकाउंट एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बैलेंस और एज, और फिर करेंगे ट्रांजैक्ट। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब डेटा सारा मैपिंग में स्टोर हो गया। तो अब उस डेटा को चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, उसकी यूज़र आईडी। और तो देखिए हमें उस यूज़र का पूरा डेटा मिल गया, जो कि ये था स्ट्रक्चर, उसका नेम, एड्रेस, बैलेंस और एज। सेम उसी तरह इस फंक्शन का यूज़ करके सेट यूज़र, अपना यूज़र का डेटा डाल सकते हो और ऑल यूज़र मैपिंग में यूज़र की आईडी डाल के उस यूज़र के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में टू लर्न अबाउट पेएबल फंक्शंस इन सोलिडिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।